पतरातू पुलिस ने भरत पांडे हत्या में संलिप्त पांडे गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता। रामगढ़ जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में पांडे के गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किए जाने संबंध में एसडीपीओ गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें गौरव गोस्वामी ने बताया कि पांडे गिरोह के सदस्य सुनील धोबी बहुत दिनों से फरार चल रहा था। इस पर एक रामगढ़ में केस है, वहीं पलामू में भरत पांडे की हत्या के मामले पर भी इस पर केस है। यह अपनी शारीरिक स्थिति लाचार बताता है। पतरातू थाना प्रभारी के नेतृत्व में इसकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पतरातू थाना प्रभारी के द्वारा जब सुनील धोबी को पकड़े जाने के समय 8 फीट दीवार फांद दिया, इसका भी मेडिकल जांच कराया जाएगा। पांडे गिरोह द्वारा किसी घटना का भी अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल वह घटना टल गई है। सुनील धोबी पर पांडे गिरोह में शामिल होते हुए अभी तक 10 केस हैं। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। एक सक्रिय सदस्य है जिसका नाम सुनील धोबी उर्फ सुनील रजक है और जिसके ऊपर 2 मामलों में एक तरह से कहिए कि वांटेड ही था। पहला मामला भुरकुंडा का है 70-22 का, जो कि एक बहुत पुराना केस है। इसके अलावा दूसरा जो मामला था वो दूसरे जिला का क्या था सर? 70-22 का जो मामला था वो रंगदारी का मामला था। ठीक है, एक जगह पे जाके इसके द्वारा गोली चलाई गई थी और एक पोकलेन करके रहता है, उसको भी जलाया गया था। तो काफ़ी पुराना मामला था। इसके अलावा जो दूसरा मामला वो दूसरे जिला का है, पलामू जिला का, जो कि एक डबल मर्डर का केस है, जो कि जिसमें भरत पांडे का मर्डर हुआ था। उसमें भी ये वांटेड था। इसमें भी इसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट निकला हुआ है। तो कल इसकी सूचना पतरातू थाना प्रभारी को मिली थी, तो उन्होंने बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किया और अपनी टीम के साथ वहाँ पे गए और उसको पकड़ लिया। पूर्व में भी हमारी टीम के द्वारा इसको पकड़ने का प्रयास किया गया था, कम से कम 4 या 5 बार, बट हर बार किसी का बहाना दे के या फिर किसी तरीके से चीज़ें करके ये पुलिस को चकमा दे के भाग जाता था। और जब पकड़ने का प्रयास किया गया तो उस पर बहुत ही अच्छी चीज़ हमें थोड़ी समझ में आई उसमें, कि कहने को तो ये बोलता है कि इसकी पीठ में 3 हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उस तरीके से हैं, बट जब भागने का इसने प्रयास किया पुलिस को देख के, तो 8 फीट की दीवार कूद के भागने का प्रयास किया गया था इसके द्वारा। तो इस तरीके का मामला था। और जब गहनता से पूछताछ की हमने, पूछताछ के दौरान पता चला कि वर्तमान में भी जो पांडे गिरोह के अलग अलग सदस्य हैं, उनके साथ भी मिलकर अभी किसी घटना को अंजाम देने वाला था और एक तरह से वो घटना भी अब टल चुकी है और उस पर भी हम और तरीके से पूछताछ कर रहे हैं और उसमें कुछ एविडेंसेस या साक्ष्य वगैरह एकत्रित होंगे, तो उस घटना में बाकी जो सदस्य हैं उनको पकड़ा जाएगा। पांडे ग्रुप पर इस पर अभी तक कितना केसेस रहे पांडे ग्रुप का? देखिए, इसमें टोटल 10 केसेस हैं इसके ऊपर। तो एक तरह से 9 केसेस आप रामगढ़ जिला का मान के चलिए, जो 10वां केस है वो पलामू चैनपुर थाना का। सर, ये किस मामले में जेल जा रहा है सर? ये देखिए, अभी जो रामगढ़ का जो 70-22 केस है, उसी रंगदारी का जो मामला था उसी में जेल है।